धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। थैंक यू। राष्ट्रीय सलाहकार हैं जो इनका मैं जींद की पावन धरती पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके साथ उनके कंधा से कंधा मिलाकर के उनका साथ दे रहे जो हमारे बड़े भाई प्रभाकर जी हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और मैं फिर से ज़्यादा न बोलते हुए फिर से मैं यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। हौसलों से उड़ा तो हौसला हमारे बड़े भाई का है। तो अभी सरपंच साहब, हमारी अपनी भूमि से निकले हुए कोहिनूर जो पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बड़े भाई अनुराग ढांडा जी, और पंजाब में विजय की पताका फहरा कर आए हरियाणा के संगठन मंत्री बड़े भाई प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों, पुरुषोत्तम शर्मा मेरा नाम है, दनौदा से पूर्व सरपंच हूँ मैं, और बिनेड़ खां पे जो हमारी उसका जनरल सेक्रेटरी उड़ने को तैयार है, वो तलवार की नोक पे खड़ा होने को तैयार है, वो तलवार की धार पे चलने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार शख्सियत ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी चोर उचक्का आज के दिन में पैसा बनाने वाला ठग आदमी अगर कोई भी होगा, वो इस वक्त जो सरकार चल रही है उससे डरता है। वो इसलिए डरता है कि ये बिना बात के भी शरीफ लोगों को भी परेशान करने वाली सरकार है। अगर किसी की कोई फाइल है, वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। चैनल वाले भी कहने लग गए, नहीं भाई झूठ बोल रहे, सबसे कम समय में नहीं बने। कई विपक्षी दल भी कहने लग गए। क्यों? क्योंकि लोगों के जहन में एकदम स्ट्राइक हुआ, अच्छा सबसे कम समय में बने। तो ये मंजूर नहीं था किसी भी और पार्टी को। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई नई एनसीपी भी बन गई थी और ये तृणमूल कांग्रेस भी बन गई थी आपसे जल्दी, कई और पार्टियां रही जो बन गई। लेकिन फर्क समझिए, ये जो भी राजनीतिक दल हमसे पहले नेशनल पार्टी बने हमसे कम समय में, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से टूट के एमएलए एमपी लेके अलग हुए थे, अपनी पार्टी बनाई, तो उनके पास वो ताकत पहले से मौजूद थी। पहली ऐसी पार्टी जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी के माता पिता राजनीति में नहीं थे, दूर दूर तक कोई उनके परिवार में राजनीति में नहीं था। पहली ऐसी पार्टी जो किसी आम शख्स ने शुरू की और वो आज के दिन में 2 स्टेट में सरकार चला रही है और राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ये पहली ऐसी पार्टी है, 10 साल में हमने ये कारनामा करके दिखाया। 2024 डू और डाई है आम आदमी पार्टी के लिए। किसी भी कीमत पे हरियाणा के अंदर हम सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, चाहे उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे उसके लिए 24 घंटे सड़क पे रहना पड़े। सब लोगों का मत यह है कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगातार एक तूफान है, अच्छे लोग लगातार पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, लगातार एक काफिला बनता जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी विचार लेके चले थे, एक नेशनल पार्टी बनने के बाद उसको बहुत मजबूती मिली है। जितने हमको गुजरात के अंदर 41 लाख वोट हासिल हुए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वहाँ तो 6 महीने में हमने 41 लाख वोट हासिल किए। यहाँ हमारे पास 1.5 साल है, 3 गुना टाइम है उससे। अगर 3 गुना टाइम में अगर 41 लाख लोग भी राजी कर लिए हमने हरियाणा में वोट देने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता हरियाणा के अंदर। तो लगातार आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आने वाले समय में हम एक ऐसा शानदार संगठन हरियाणा के अंदर बनाने जा रहे हैं जो न भारतीय जनता पार्टी कभी बना पाई, न कांग्रेस बना पाई हरियाणा के अंदर।
हरियाणा का सबसे पुराना मुद्दा जी एस वाई पानी का, आम आदमी पार्टी है पंजाब में, फिर भी हरियाणा को पानी नहीं मिला, क्या दिक्कत है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं है इस विषय के ऊपर। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें प्रधानमंत्री आते नहीं हैं। अब बताइए मुझे कि कोई दो बेटों के बीच में अगर झगड़ा हो गया, कोई ऐसा समझौता हो सकता है जिसमें पिता मौजूद ही ना हो? तो मुझे लगता है राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। और हरियाणा की ज़मीन पे आके वो ये कह के गए थे कि पाकिस्तान का पानी रोक के मैं हरियाणा के लिए पानी लेके आऊँगा। तो आज हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है। आज मुझे समझ नहीं आता कि क्या कारण है मोदी जी के पाकिस्तान प्रेम का। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा हो गया पंजाब से, वहाँ पानी बह के जा रहा है, पंजाब को पानी नहीं मिल रहा। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है हरियाणा से, पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, हरियाणा को नहीं मिल रहा। अगर मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले प्रधानमंत्री हैं तो रोकें पाकिस्तान का पानी और हरियाणा और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली सबकी प्यास बुझाएं। ये आज हमारी विनती है। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन पर बड़े आरोप लगाए खिलाड़ियों ने, आप नेत्री जुलाना से कविता दलाल, उन्होंने भी आरोप लगाए। देखिए, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान का कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं उसमें या तो अपराधी भारतीय जनता पार्टी का निकलेगा या फिर उसको बचाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा हो जाएगा। यहाँ संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने हरियाणा की एक बेटी के साथ गलत व्यवहार किया, छेड़छाड़ की, और सरकार, खट्टर सरकार तुरंत बचाव में आ गई। संदीप सिंह को अभी तक भी मंत्री पद से हटाया नहीं है। और वहाँ दिल्ली में जब हमारी हरियाणा की बेटियां जाकर के जंतर मंतर पर धरना करने को मजबूर हुई, उन्होंने भी कहा कि 6 बार के सांसद हैं बीजेपी के, बृजभूषण शरण सिंह, वो उत्पीड़न कर रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मेरा सवाल है मोदी जी से, मोदी जी ने विनेश फोगाट को कहा था अपने घर पर जब उन्होंने कार्यक्रम किया, उन्होंने कहा विनेश आप निराश मत हो, मैं आपको निराश नहीं देख सकता। आज विनेश निराश भी है, हताश भी है, परेशान भी है, जंतर मंतर पे बैठ के धरने करने को मजबूर है। उसके बावजूद मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं इस मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि जब तक आप हौसला बढ़ाते रहेंगे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वाले लोगों का, तब तक ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। कहीं उनको रेपिस्ट को सम्मानित करते हैं, कहीं पर उनको कोई पद दे दिया जाता है, कहीं पर टिकट दे दिया जाता है। तो गुंडे मवालियों का अगर आपको देश बनाना है, गुंडे मवालियों की अगर आपको पार्टी चलानी है, तो फिर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। डांडा खाप के प्रधान को धमकी दी गई है, वो गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, क्या कहना? कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है हरियाणा के अंदर। लगातार नए नए गैंग्स की धमकियों की खबरें आ रही हैं। लगातार कहीं पर आप देखिए, हिसार के अंदर जिस तरीके की घटना हुई, घर में घुस के जिस तरीके से वो अपहरण करने का प्रयास वहाँ पे हुआ, और उसके बाद अगर आप यहाँ कुरुक्षेत्र की घटना देखें, घर में घुस के डॉक्टर की हत्या कर दी गई वहाँ पर। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था की बहुत ही बुरी स्थिति है। खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल इस मामले में कही जा सकती है हरियाणा के अंदर। और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होती है? जब आपकी पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हों जो अपराधियों को संरक्षण देते हों, उनका सपोर्ट करते हों, उनकी मदद करते हों, तो कौन सा पुलिस अधिकारी हाथ डालेगा? एक तो आपके मंत्रिमंडल में बैठे हैं संदीप सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा है महिला से छेड़छाड़ करने का। उनके ऊपर खट्टर साहब कहते हैं कि महिला का बयान अनर्गल हो सकता है, बिना जांच किए अंतर्यामी हो गए खट्टर साहब। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं ये अपराधियों का हौसला बढ़ाती हैं, और इसलिए आज कानून व्यवस्था हाथ से बाहर जा रही है हरियाणा का। बीजेपी में बड़ी रैली, अमित शाह जी को हमने साफ कहा था कि अगर ये हरियाणा की बेटियों का इसी तरीके से अपमान हो कि उनको जंतर मंतर पर जाना पड़े, अभी तो उनको आश्वासन दिया गया है, वो कितने दिन में उसको दुरुस्त करते हैं वो ठीक है, वरना हमने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर हरियाणा की बेटियों का अपमान हो रहा है लगातार, और अमित शाह जी ये सोचते हो कि हरियाणा के अंदर उनको सम्मान मिलेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका हरियाणा में स्वागत नहीं होगा, बल्कि पुरजोर विरोध होगा। गोहाना की रैली के अंदर भी अगर हमारी बेटियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर संदीप सिंह मंत्री पद से नहीं हटाए गए, अगर बृजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे, तो अमित शाह जी को काले झंडे दिखाएंगे और ठोक के दिखाएंगे। अनुराग जी, आपकी जिला परिषद में 2 शासक चुन के आए थे, जब चेयरमैन का चुनाव हुआ वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आए, तो इसके बारे में आपका क्या रहा, पार्टी का स्टैंड क्या है? उनके किसके समर्थन में खड़े थे? बीजेपी के सिंबल पे आपके 2 पार्षद जीत के आए थे आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी के सिंबल पे नहीं थे, लेकिन बीजेपी की बस में सवार होकर बस बीजेपी के जो नेता थे वो जिला अध्यक्ष थे उसमें शामिल थे, उसी के साथ में आए थे। किसी के, हमारे किसी भी जो पार्षद हैं उन्होंने न किसी पार्टी का पटका पहना, न टोपी पहनी, न किसी पार्टी के झंडे के नीचे खड़े हुए।
वो स्वतंत्र आज के दिन भी आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं और किसी भी पार्टी का समर्थन, हमारी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी इस चुनाव के अंदर कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन हमारा कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, और हम अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसा किया होगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ा था, मैं जितना मेरे पास फैक्ट्स है मैं उसके हिसाब से बता सकता हूं। तो अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े हुए किसी प्रत्याशी को हमारे किसी भी जिला पार्षद ने समर्थन दिया होगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कयास लगाने का कोई फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग बिकाऊ नहीं होते हैं। आमतौर पर कांग्रेस इसके लिए जानी जाती है कि जो बाहर अपने बोर्ड लगा के रखते हैं कि विधायक बिकाऊ हैं, खरीद लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।